सेविंग इज मोर इम्पॉर्टेंट। सेविंग ज़रूरी क्यों है? सेल्फ रियलाइजेशन ये ऐसे ही नहीं मिलता, इसे कमाना पड़ता है। समंदर में है, बस कश्तियाँ अलग अलग हैं। फैमिली से आए हो, आप कौन सी फैमिली में आए हो, कौन है आपके पापा, क्या करते हैं, आपका भाई कौन है, हार्डली मैटर। व्हाट इज़ योर आइडेंटिटी? मैं उसकी बेटी हूँ या मैं उसकी बहन हूँ या मैं उसकी बीवी हूँ, इसके अलावा आप क्या हो, आप क्या कर सकते हो? हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। यू नो व्हाट, मैं आप सबसे अपनी लाइफ अपडेट्स क्यों शेयर करती हूँ? क्योंकि मुझे लगता है कि हम सारे एक ही समंदर में हैं, बस कश्तियाँ अलग अलग हैं। और क्या है ना, बातें करने से बहुत सारे सवालों के जवाब मिल जाते हैं। तो कुछ आप मुझसे सीखो, कुछ मैं आपसे सीखती हूँ। वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक ज़रूर देखना, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ एक ऐसी सेविंग स्कीम के बारे में जो आप बहुत ही छोटी सी इन्वेस्टमेंट से शुरू कर सकते हैं। 1943 में एक अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट एब्राहम मैस्लो ने हमें एक मोटिवेशनल थ्योरी दी थी। उस थ्योरी के हिसाब से अगर एक इंसान अपनी लाइफ में वो 5 लेवल्स पे पहुंच जाता है तो उसे बहुत ही संतुष्ट, एक बहुत ही सैटिस्फैक्टरी ह्यूमन कंसिडर किया जाता है। उस थ्योरी के 5 लेवल्स थे। लेवल 1 साइकोलॉजिकल नीड्स, लेवल 2 सेफ्टी एंड सिक्योरिटी नीड्स, लेवल 3 एफिलिएशन या फिर जिसे हम बिलोंगिंग्स भी कहते हैं, लेवल 4 एस्टीम नीड्स, लेवल 5 सेल्फ एक्चुअलाइजेशन या फिर सेल्फ रियलाइजेशन नीड्स। अगर हम एक इंसान की बेसिक नीड्स के बारे में बात करें तो वो होता है रोटी, कपड़ा और मकान। अगर किसी इंसान के पास रोटी, कपड़ा और मकान है तो उसके दिमाग से एक टेंशन निकल जाती है, उसका डेली का सर्वाइवल थोड़ा सा आसान हो जाता है, क्योंकि उसको पता है कि उसकी बेसिक नीड्स उसके साथ हैं। अगर बात करें सेफ्टी और सिक्योरिटी नीड्स की, तो एक इंसान एक ऐसे एनवायरनमेंट में रहना पसंद करता है जहाँ उसे कोई थ्रेट ना हो। उसके आसपास का सारा एनवायरनमेंट बहुत सेफ होना चाहिए। इससे क्या होता है, उसको अपनी लाइफ में ग्रो करने में बहुत आसानी होती है। जैसे हम यहाँ इंडिया में हैं, हम बहुत सेफ हैं। फॉर से एग्जाम्पल, अगर हम बात करें अफ़गानिस्तान की, तो वहाँ पर बहुत थ्रेट है लोगों के दिमाग में। लोगों के दिमाग में सिक्योरिटी को लेके थ्रेट हो तो उन्हें ग्रो करने में प्रॉब्लम होती है। लेवल 3 एफिलिएशन। हर इंसान एक ऐसा रिश्ता बनाना चाहता है जो सोसाइटी एक्सेप्ट करे प्लस उसे प्रेस करे, जहाँ वो बहुत ही पर्सनली कनेक्टेड फील करे। जैसे हर इंसान अपनी लाइफ में एक स्टेज पर आके शादी करता है ताकि उसे वो पार्टनर से सिक्योरिटी मिले। एक टाइम के बाद उसे अपनी एक फैमिली चाहिए होती है, तो एक सोसाइटी के अंदर रह के वो अपना स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग धीरे धीरे इंक्रीज करता है। लेवल 4 सेल्फ एस्टीम। सेल्फ एस्टीम में इंसान अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को बहुत इंपॉर्टेंस देता है। एक ऐसा एनवायरनमेंट अपने आसपास चाहता है जिससे उसे पॉजिटिविटी मिले, जिससे वो आगे और अचीव करने के लिए मोटिवेट हो, जहाँ उसका कॉन्फिडेंस और ज़्यादा स्ट्रांग हो। उसे वहाँ पे हेट कमेंट्स, नेगेटिव फीडबैक, नेगेटिव कमेंट्स की ज़रूरत नहीं होती। वहाँ उसका सारा मोटिवेशन और सारा डेडिकेशन होता है कि उसकी ग्रोथ कैसे हो। अब बात करते हैं लेवल 5 के बारे में, सेल्फ रियलाइजेशन। क्या होता है सेल्फ रियलाइजेशन? जब हमसे कोई हमारे बारे में पूछता है, हमारी वर्थ के बारे में पूछता है, और सेल्फ रियलाइजेशन में जब आपकी बात हो रही है तो सिर्फ और सिर्फ आपकी बात होती है कि आप किस लायक हो, आपके अंदर कितना दम है, आप क्या कर सकते हो। तब हमें चाहिए होती है सेल्फ वर्थ, और ये कोई हमसे आके मांगता नहीं है, ये एक अंदर से आता है कि हम क्या हैं। सेल्फ वर्थ क्या होती है? इसके अंदर आप कौन सी फैमिली से आए हो, आप कौन सी फैमिली में आए हो, आपके हस्बैंड कौन है, आपके पापा क्या करते हैं, आपका भाई कौन है, हार्डली मैटर्स। सेल्फ रियलाइजेशन होती है इज ओनली अबाउट यू। हु आर यू? व्हाट इज़ योर आइडेंटिटी? मैं उसकी बेटी हूँ या मैं उसकी बहन हूँ या मैं उसकी बीवी हूँ, इसके अलावा आप क्या हो, आप क्या कर सकते हो? सेल्फ रियलाइजेशन ये ऐसे ही नहीं मिलता, इसे कमाना पड़ता है। अपने थॉट्स को, अपने विजन को एक फ्रेम में रखना पड़ता है, उसे कैलकुलेट करना पड़ता है, एक जगह पे पहुंचना पड़ता है, तब जाके कहीं वो एक सेल्फ रियलाइजेशन मिलता है कि येस, दिस इज़ व्हाट वी आर, वी कैन डू दिस। ऐसा नहीं है सेल्फ वर्थ इज़ ओनली फॉर गर्ल्स, सेल्फ वर्थ इज़ फॉर एवरीवन, बट इफ़ यू आर अ गर्ल then you have to think little more about it, why it is important. You know what, in today's scenario money is not everything, but without money you are nothing. आज you have everything, God forbid कल ना हो तो
किसी से मांगोगे? खुद से करना पड़ेगा ना। तो स्टार्ट थिंकिंग टुडे। जब 18th बर्थडे आने वाला होता है ना, तो सारा फोकस बस एक ही जगह होता है, क्या पहनना है, कहाँ पार्टी करनी है, कैसे फ्लॉन्ट करना है। लेकिन जब 25th बर्थडे आने वाला होता है ना, तो लगता है जो करना होगा करेंगे, लेकिन जो करेंगे अपने दम पर करेंगे। वो जो दम वाली बात आती है ना, उसे कहते हैं सेल्फ रियलाइजेशन। अब जब सेल्फ रियलाइजेशन जब इंसान को होता है ना, तो ये जो थोड़े नीचे वाले लेवल्स हैं ना, ये हिलने लगते हैं। अभी तक जो सोसाइटी आपको अप्रिशिएट कर रही होती है, ठीक है, जैसे ही आप अपनी सेल्फ रियलाइजेशन की बात करते हो ना, तो वही सोसाइटी है जो सबसे पहले आप पे आके फिंगर उठाती है। क्यों? ओवर स्मार्ट बन रहे हो, ज़्यादा सोच रहे हो, हाँ ज़्यादा पढ़ लिख गए। लेकिन आपने क्या करना है? आपने सिर्फ उन्हें इग्नोर करना है, क्योंकि जो अब आप अपने लिए करोगे ना, वो इम्पॉर्टेंट है। ये सोसाइटी कल आपको आके आपके हार्ड टाइम में हेल्प नहीं करेगी। ये आज भी बातें बना रही है, ये कल भी बातें बनाएगी। तो हमें क्या करना है? सोसाइटी को सिर्फ इग्नोर करना है, और स्पेशली उस सोसाइटी को इग्नोर करना है जो आपको आगे ग्रो होने से रोक रही है। बट आई एम टॉकिंग अबाउट एज अ फीमेल। एक फीमेल जब अपने सेल्फ वर्थ की बात करती है, जब अपने फ्यूचर सिक्योरिटीज़ को लेके वो और कंसर्न शो करती है, तो जो सोसाइटी अभी तक उसे अप्रिशिएट कर रही होती है ना, वही सोसाइटी उस पर सबसे पहले फिंगर पॉइंट करती है। तो सेल्फ वर्थ आती कहाँ से है? सेविंग मनी इज़ अ वाइटल रोल इन इट। पैसे बचाओ, नो मैटर्स आप कितना अर्न कर रहे हो, बट इट एक्चुअली मैटर्स आप कितना सेव कर रहे हो। बहुत ज़रूरी होता है। तो जैसे कि अब साल शुरू हुआ है, तो बर्थडेज, एनिवर्सरीज, फेस्टिवल्स, एक बार फिर से सब कुछ आएगा। और अगर हम बात करें इन सब चीज़ों की, तो दिमाग में आता है सबसे पहले गिफ्ट्स। अगर गिफ्ट्स को लेके मैं अपनी बात करूँ, तो गॉन दोज डेज जब एक शनाल के परफ्यूम से और कोच के बैग से बहुत खुश हो जाते थे। I still remember I was 18 or 19 and someone was very close to me gifted me a full vanity of Armani foundation and perfumes and everything. And that day I was the happiest person on the earth. अगर कोई आज ऐसा कुछ करे ना, तो मुझे लगा Why man? Why? I genuinely talk about my husband again. He's a very simple man. So this 14th of January, it was his birthday, and you know what happened last Diwali? I gifted him a very decent business bag with a set of AirPods, you know, and when I presented everything in front of him, he was like, इसकी क्या जरूरत थी? I was like, भाई साहब, एक तो इतना टाइम इन्वेस्ट करा, इतनी एनर्जी इन्वेस्ट की, यू नो, सारी चीज़ें प्लान की, और क्या सुनने को मिल रहा है? इसकी क्या ज़रूरत थी? यू नो, दैट डे आई हैड फाइनलाइज्ड वन थिंग, that never ever in my life I'm not going to give him such kind of gifts. तो अब फिर से बर्थडे आ रहा था, तो कुछ तो गिफ्ट करना था। इस टाइम मैं बहुत क्लियर थी कि मैंने सिर्फ गोल्ड में ही इन्वेस्ट करना है। मेरी नानी जी ने मुझे बताया था कि जब उनकी शादी हुई थी, तो गोल्ड का रेट 10 ग्राम का 400 रुपये था। जब मेरी मम्मी की शादी हुई, तो 10 ग्राम का रेट 4000 था, और जब मेरी शादी हुई, तो 10 ग्राम का रेट 47,000 से भी ऊपर था। तो अगर आप गोल्ड में इन्वेस्ट करते हो, तो आपको प्रॉफिटेबल रिजल्ट्स तो मिलेंगे ही मिलेंगे। perfect birthday breakfast.
तो जैसे कि आपने वीडियो देख ली, वीडियो में गिफ्ट के साथ एक डॉक्यूमेंट भी था। वो डॉक्यूमेंट क्या था? वो डॉक्यूमेंट था तनिष्क गोल्डन हार्वेस्ट प्लान का। अगर आप भी गोल्ड में इन्वेस्ट करते हैं और अपने स्पेशल ओकेजन्स पे, अपने बर्थडेज और अपने एनिवर्सरीज पे इसे और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, तो आप भी इस स्कीम के अंदर इन्वेस्ट करना ज़रूर चाहेंगे। प्लीज़ हैव अ लुक। आप चाहें तो आप तनिष्क की वेबसाइट पर भी विज़िट कर सकते हैं, जो है www.tanishkgoldenharvest.co.in। यहाँ आपको बेनिफिट कैलकुलेटर की स्क्रीन दिख जाएगी। इसमें आप मिनिमम 2000 पर मंथ इन्वेस्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट 10 मंथ्स तक आपको इंस्टॉलमेंट पे करनी है। 13th मंथ पूरे होने पे आप 21,500 का अमाउंट रिडीम कर सकते हैं। जैसे कि आप जानते हैं, गोल्ड डे बाय डे एक्सपेंसिव होता है। अगर आप चाहें तो इसमें 10,000 पर मंथ भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। इससे क्या होगा, आपको 10,000 रुपीज़ 10 मंथ्स तक इन्वेस्ट करना है। आफ्टर 13 मंथ्स जो अमाउंट आप रिडीम कर पाएंगे वो होगा 1,07,500 रुपीज़। तो आपने बेनिफिट कैलकुलेटर में देख लिया है कि आप कितने से स्टार्ट कर सकते हैं और मैक्सिमम आप कितने पे भी जा सकते हैं। बस कंडीशन एक है कि आपको जो आपका प्लान एक्टिवेट करना है वो फर्स्ट टाइम एक स्टोर पे जाके ही करना है। अगर मैं इस प्लान के मैच्योरिटी टाइम की बात करूँ तो वो है 400 डेज़। 400 डेज़ में आपको ये प्लान रिडीम करना पड़ेगा। इफ़ इन केस अगर आप प्लान रिडीम नहीं करना चाहते हैं, आप शॉपिंग नहीं करना चाहते हैं, तो डोंट वरी अबाउट इट। तनिष्क आपको जितना अमाउंट आपने दिया है विदाउट एनी इंटरेस्ट, सेम अमाउंट आपको वाया नेफ्ट और वाया चेक आपको रिटर्न कर देगा। एट द सेम टाइम तनिष्क आपको एक गिफ्ट वाउचर भी देगा जिसकी वैलिडिटी लाइफ टाइम होगी, तो आप उसे कभी भी रिडीम कर सकते हैं। इन बोथ द केसेस अगर आप ज्वेलरी लेते हैं तो आपको एक डिस्काउंट भी मिल जाएगा, प्लस आपके इन्वेस्टमेंट्स पे इंटरेस्ट भी मिल जाएगा। लेकिन अगर आप कोई परचेज नहीं करते हैं तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आपकी जो सेविंग्स है ना वो हो रही है। अगर फॉर से आप 2000 महीने से भी अपनी इन्वेस्टमेंट शुरू करते हो ना, तो आफ्टर 400 डेज़ आपको 20,000 रुपये ऐसे के ऐसे मिल जाएंगे, जो शायद अगर घर में आप छोटी छोटी सेविंग्स करते हो वो नहीं हो पाता। इस स्कीम का सबसे बड़ा पर्पस है सेविंग, जो फुलफिल हो रहा है। ये आपके ऊपर है कि इंटरेस्ट लेके आप शॉपिंग करना चाहते हो या 400 डेज़ बाद उस अमाउंट को एज इट इज अपने पास रखना चाहते हो। वैसे तो एक्टिवेशन के बाद आप हर मंथ ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हो, लेकिन किसी रीज़न से आप ऑनलाइन पेमेंट नहीं कर पाए हो तो आप उसको स्टोर पे जाके सॉर्ट आउट भी कर सकते हो। यू नो वॉट, इट्स वेरी ईजी टू स्पेंड बट इट्स वेरी डिफिकल्ट टू सेव। सो इफ़ यू आर सीकिंग फॉर सेविंग और आप सेव नहीं कर पाते हो, देन यू शुड गो फॉर दिस स्कीम। एंड सबसे ईजीएस्ट चीज़, आप इस स्कीम को स्टार्ट कर सकते हो अपने आइडेंटिकल प्रूफ के साथ, प्लस अपने मोबाइल नंबर के साथ। तो आपको बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत नहीं है। गॉन दोज डेज जब हम बर्थडे पे सिर्फ ये सोचते थे कि हमें बर्थडे कैसे सेलिब्रेट करना है, हमें क्या पहनना है, हमें क्या करना है। वो एक टाइम था, वो एक फेज था। बर्थडे डजंट मीन पार्टी की, ये करा, वेकेशन कर लिया एंड बर्थडे इज ओवर। नो, बर्थडे इज समथिंग जब आपको ये रियलाइज़ होना चाहिए कि आप बड़े हो चुके हो, ठीक है, यू आर मोर रिस्पॉन्सिबल नाउ। फ्यूचर और ज़्यादा डिफिकल्ट होने वाला है, आप उसे कैसे मैनेज करोगे, आप उसे कैसे टैकल करोगे। तो मैं तो हर बर्थडे पे कुछ ऐसा सोचती हूँ एंड आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि अभी तक अगर आप नहीं सोच रहे थे तो इसके बारे में सोचना शुरू करो। मैटर्स वॉट, इफ़ यू वर बॉर्न विद अ सिल्वर स्पून, हार्डली मैटर्स यार, इट्स ऑल अबाउट यू। नो मैटर्स आप कहाँ से हो क्या नहीं हो, आप क्या हो, दिस इज इम्पॉर्टेंट। This is Tipti Bashapan. Okay. Made by with guava juice and orange juice. Okay. And cumin powder, rock salt, and rim of the chili and salt. Oh, thank you. You liking it? Very much. This is like this is roasted pumpkin soup, and this is very tasty. Lovely, and
The starters were very good and everything was freshly prepared. I loved it. Thank you so much. आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो और उसके साथ साथ आपको इसमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन भी मिली हो। तो अगर ऐसा ही कुछ हुआ है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ इसको शेयर भी करना, और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।